पालिका चुनाव में बीजेपी के मुद्दों को लेके चुनावी समर में विगत तो 4 बारों से नगरवासियों ने नगरपालिका क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के आचार विचारों व्यवहार और काम को सराहा है और उसके आधार पर वोट किया है। 4 बार से हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त है, मिल रहा है। और इन 4 बारों में 4 रिजीम में हमने चाहे हमारे गलियों की सड़कें हो, नालियां हो, रोड हो, चाहे पार्क हो, चाहे नर्मदा का जल लाने की वाली बात हो, चाहे आपकी बात कर ले तो हमारे जितने महापुरुष हैं, शहीद गैलरी हो, स्विमिंग पूल हो, अच्छा बस स्टैंड हो, बानापुरा में बाजार चालू करके बस स्टैंड हमने प्रारंभ किया। हमने लगभग 2500 से ऊपर हमारे जो गरीब जन है उनको हमने आवास, पक्के मकान हमने उनको दिए हैं। जिनके पास भूखंड नहीं है उनके लिए हमने मल्टी बनाकर उनको हम आवास देने का हम काम कर रहे हैं। राशन की व्यवस्था का काम है। इन सारी बातों पर हमको जनता ने वोट किया हुआ है। अब आने वाले समय में जो हमारे ठेले वाले हैं, पटरी वाले हैं, जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उनके भी लिए अलग से बैठने की व्यवस्था। हमाल और अन्य जो मजदूरी करने आते हैं शहर में, तो वो इधर उधर कहीं बैठते हैं, तो उनके लिए भी कोई एक अच्छा स्थान हम चिन्हित करेंगे। जो कांग्रेस के 15 महीने की सरकार ने गरीबों के कार्ड, जो गरीबों के कार्ड बने थे, जो संबल योजना के कार्ड बने थे, वो काट दिए, उनके नाम काट दिए। उनका क्या कसूर था? उनके संबल कार्ड हम 15 ही वार्डों के पार्षदों को हम बोलकर, हमारे कार्यकर्ताओं को बोलकर कि उनके संबल कार्ड में जो नाम कटे हैं उनको वापस जोड़ा जाए, उनको शासन की सुविधाओं का लाभ सारा दिलाया जाए। और भी अगर आवासहीन, भूखंडहीन, जिनके पास जगह नहीं है, वो नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सरकारी भूमि पर या खरीद कर भी जरूरत पड़ेगी तो उन पर हम आवास बनाकर गरीबों को आवास देंगे। बिना आवास के कोई गरीब नहीं रह पाएगा। ये हम आपको वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। पिछले जो 4 बार से नगर पालिका भाजपा की है, तो ऐसी कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि है जिसका असर आपको लग रहा है कि मुझे ध्यान है कि 20 साल पहले की और आप जाओगे तो कच्ची सड़कें थी, कच्ची नालियां थी, गंदगी का ढेर अंबार लगा रहता था। आज हमारे सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सफाई, हमारे जो मित्र हैं, हमारी सफाई करने वाली जो बहनें हैं, हमारे नगर में जो लोग जागरूक हुए हैं कि वास्तव में स्वच्छता में लक्ष्मी और स्वच्छता में सरस्वती दोनों का वास होता है। तो उसके लिए हमने आह्वान किया, मोदी जी ने आह्वान किया स्वच्छता का, शिवराज जी ने स्वच्छता का आह्वान किया, हमारे जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता आह्वान किया और उन्होंने इस आह्वान को शायद स्वीकार किया। तो आज उनका परिवार, उनके समाज, उनका अड़ोस पड़ोस, उनका मोहल्ला, उनकी गली, उनका परिसर, ये सब स्वच्छ रहने लगा। और ये स्वच्छता निरंतर बनाया गया। उसके लिए हमको अवार्ड भी मिले स्वच्छता के। तो ये कचरा जो है, उस कचरा का प्रबंधन करके हम जैविक खाद भी बना रहे हैं और जैविक खाद के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जैविक खाद हम बना सकते हैं। उससे हम उर्वरक शक्ति, हमारे चाहे फल उद्यान की हो, चाहे हमारे कृषि की, हम उसको बढ़ा सकते हैं। हम वो काम भी कर रहे हैं। घोषणा पत्र में भी वो चीज है जो भी आपने बोली है कि कांग्रेस के शासनकाल में योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना था, नाम कट गए, तो उनके नाम भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस की सरकार जाने पर बीजेपी की सरकार आए हुए भी काफी लंबा समय बीत गया है, तो ऐसा क्या है कि विपिन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते से सबसे पहले कोरोना एक महामारी जो 2 साल हमको आई मिली, तो सबसे पहले हमारे पास टास्क था कि इस कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ लड़ना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयरनेस करना, लोगों की जान बचाना। तो पहली प्रायोरिटी हमारी वो थी। उसके बाद भी हमने भूखा नहीं रहने दिया। हर गरीब के घर में अनाज हमने पहुंचाया है, दवाई पहुंचाई है, हमने वैक्सीन लगाई है। आज़ादी में ये सबसे के बाद ही सबसे बड़ा, आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में कोई टीका नहीं लगा। हमने स्वदेशी टीके के माध्यम से बहुत कम समय में माननीय मोदी जी ने वैज्ञानिकों की सहायता लेकर, उनको प्रेरित करके, उनको जागरूक करके हमने टीका बनाया। और स्वदेशी टीका जो प्रमाणिक टीका है, विदेशी लोग कई देशों को हम उसको दे रहे हैं, वो टीका लेकर अपनी जान बचा रहे हैं। तो हमने उस दिशा में हमने अग्रसर किया, उस दिशा में हमने काम किया।
और उसके बाद जो समय मिला तो हमने जो बंद कर दी थी कमलनाथ सरकार ने योजना, तीर्थदर्शन योजना बंद कर दी थी, आयुष्मान कार्ड हमने बंद, हमारे जो है वो नहीं बन पाए थे। हमारे जो मकान थे 2.5 लाख मकान 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने, कमलनाथ जी ने वापस किए। उन गरीबों का क्या कसूर था? केवल प्रदेश का जो अंश देना था वो अंश नहीं दे पाए, उसके कारण उन्होंने वापस किए। बीजेपी में क्या गुटबाजी अभी भी है, क्या ऐसी चीजें चल रही है कि बीजेपी को नुकसान पहुंचा? नहीं मित्रों, तरीके की चर्चाएं क्या है, परिवार है, परिवार में 4 भाई होते हैं, चारों भाइयों में आपस नहीं बनता। हमारा विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न वेशभूषा का हमारा पार्टी है, लेकिन पार्टी अनुशासित है। पार्टी में निश्चित है कि एक टिकट का रहता है, एक वार्ड की टिकट रहता है, तो उसके लिए हमारे पास एक जगह पर 10-10 योग कार्यकर्ता है, एक से बढ़कर एक कार्यकर्ता है। तो जिस कार्यकर्ता को टिकट मिल गया वो ये ना समझे कि वही योग्य है, जिसको नहीं मिला वो अयोग्य है। उससे कई ज्यादा योग्य थे, लेकिन भाग्य में उसका था, सब लोगों ने मिलकर उसका नाम तय किया, इसलिए उसको मिल गया। इसलिए सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर जुलकर हम इकट्ठे होकर, पूरी पार्टी एकजुट होकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे, बहुत अच्छे अर्थ से जीतेंगे। भाजपा संगठन आधारित पार्टी कही जाती है। पिछले चुनाव में भी हमने भाजपा का संगठन वार्डों में देखा है चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं संगठन उस स्तर पर सक्रिय नहीं दिखता है जितना पिछले चुनावों में दिखता था। क्या विपिन भाई, इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश में एक अलग प्रकार का हो रहा है। मैंने भी मेरी उम्र में पहली बार ऐसा देखा है कि नगर पालिका या नगर पंचायत, नगर निगम, चाहे पंच, चाहे सरपंच, जनपद या जिला पंचायत, ये दोनों मिलकर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। पहले नगरीय क्षेत्र के चुनाव होते थे तो ग्रामीण के नहीं होते थे, ग्रामीण के होते थे तो नगरी के नहीं होते, तो नगरी के नेता हमारे ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार करने चल जाते थे, ग्रामीण के नहीं होते थे तो वो शहर क्षेत्र में आ जाते थे, प्रचार करने लगते। लेकिन एक साथ चुनाव प्रचार, एक साथ चुनाव का हो जाना, तो उसमें काम का भार बढ़ गया। समय की मर्यादा उतनी है, समय की सीमा है उतनी है, लेकिन काम का भार अधिक है। उसके लिए जितनी अधिक पहुंच, जितने अधिक जगह पर पहुंचना चाहिए नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, नहीं पहुंचा, इसलिए उन्हीं स्थानों पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता है, हर पेज पर हमारी समितियां हैं, हर समाज में हमारा कार्यकर्ता है, हर कॉलोनी में हमारे कार्यकर्ता है। इसलिए वो कार्यकर्ता की दम पर, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत पर हम हर जगह पर हमारी कार्यकर्ता उपलब्धता है, उनके माध्यम से जनता का आशीर्वाद लेकर, जनता का विश्वास लेकर, शुभचिंतकों का साथ लेकर, और मोदी जी का नेतृत्व और माननीय जो शिवराज जी का नेतृत्व है, उनमें जो विकास के कार्य हुए, जो खुशहाली के काम हुए, गांव, चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। उस काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। हमारा वोट का आधार कोई दूसरा नहीं, हमारा वोट का आधार हमारा काम है। उस काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं, और हमें विश्वास है कि ऐसे पंचायत क्षेत्र में, पंचायती क्षेत्रों में हमको अच्छी सफलता मिल रही है। जैसे समाचार जो हमको आ रहा है, ऐसे नगरीय क्षेत्रों में भी, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका और नगर निगम में, हमको अभूतपूर्व सफलता हमारे काम के आधार पर, यानी हमारे काम के आधार, माननीय केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके द्वारा जो काम हुए, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में उनके द्वारा जो काम हुए, दोनों सरकारों ने जो काम किया, और मैं आह्वान कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार संबंध बनाएं, जहाँ केंद्र की भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में भी भाजपा की रिजीम होगी, तो विकास कई गुना अधिक होगा। जो हम वादे कर रहे हैं वो वादे हम पूरे कर पाएंगे, लेकिन बाकी लोग वादे कैसे पूरे करेंगे, कैसे होंगे? क्योंकि कई नगर पालिका, नगर पंचायत, उनका स्वयं के उस पर डिपेंड नहीं है, वो स्वयं के उनके संसाधन नहीं है, वो अपनी तनख्वाह ठीक से नहीं बांट पा रहे हैं, अपनी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं खड़ी कर पा रहे हैं। तो ये जो वादे कर रहे हैं, ये जो प्रलोभन दे रहे हैं, जो अन्न वितरित कर रहे हैं, कहाँ से पूरे करेंगे? ये जनता के साथ छलावा सिद्ध होगा। उसके लिए मेरा पुनः आग्रह है, पुनः निवेदन है कि भाजपा का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों के माध्यम से घर घर कमल खिलाना है। भाजपा में अभी आपने बात करी कि कई दावेदार होते हैं जिनमें से जो किस्मत वाले होते हैं, जिनका नाम सब लेते हैं, उन्हें टिकट मिलते हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो संगठन का काम करने वाले लोग हैं, उन्हें बड़ी संख्या में टिकट मिल गई, जिसके कारण कहीं ना कहीं संगठन जो वार्डों में या जमीन पर दिखता था, उस पर कुछ प्रतिकूल असर पड़ा। मैंने बताया ना, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व में सब प्रकार के नाम आते हैं, फिर सहमति जिस पर बन गई, अब सहमति उन पर बनी है तो वो चुनाव लड़ रहा है। पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय सर्वोधार है। अभी आपने बताया कि भाजपा में सारी एकजुटता है, कोई ऐसा नाराजगी की स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन जब सीएम शिवराज सिंह की सभा थी
उसमें हमने देखा कि जिन लोगों के विकास कार्यों की बातें हो रही थी मंच पर नहीं आ पाए। एक बात ये भी सामने आई कि मंच की जो सूची थी शायद उसमें उनका नाम नहीं था, तो क्या रियल चीज है, उनका नाम नहीं था या क्या कारण था कि ये नहीं, सूची में लगभग पार्टी के जितने वरिष्ठ हैं उसका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में सबके नाम थे। फिर ये इस तरीके की मतलब विवादास्पद स्थिति नहीं, कोई आवश्यक कार्य रहा होगा, कहीं बाहर होंगे या अन्य कोई काम आ गया होगा, इसलिए अगर वो नहीं रह पाए होंगे, लेकिन साथ में है, घूम रहे हैं, कर रहे हैं। सीएम शिवराज जी ने अपनी चुनावी सभा में एक चीज ये बोली थी कि पिछले कार्यकाल में कुछ गड़बड़ी रही थी, मैं छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब मंच से सीएम बोलते तो एक बड़ी चीज थी। तो ऐसी क्या गड़बड़ी रही जो सीएम को मंच से ये सारी चीजें नहीं, कुछ बातें देखो क्या है कि मनुष्य है, अगर कुछ गलतियां अगर की है, गलतियां हुई है, ध्यान में आई है, तो निश्चित ही कानून के दायरे में तो सभी आते हैं और सभी को शुचिता के रूप में काम करना चाहिए। जनता का सेवा हम कर रहे हैं, तो जनता की सेवा जब हम करते हैं तो व्यक्तिगत हमारा कुछ नहीं रहता, सब समाज का रहता है। तो हमारा उठना बैठना, चलना, खाना पीना, रहना, बातचीत करना, तौर तरीके, ये सब चूंकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता के अनुरूप होना चाहिए। हमारा आचार विचार व्यवहार जनता के अनुरूप होना चाहिए, हमारा बोलचाल जनता के अनुरूप होना चाहिए, हमारा पहनावा जनता के अनुरूप होना चाहिए, हमारी कार्य पद्धति जनता के अनुरूप होना चाहिए। ये जनता स्वीकार करती है। अब इसमें कहीं अगर कोई चेंजेस आते हैं तो स्वाभाविक है, जनता को लगता है कि अलग से कुछ हुआ है। और हमसे भारतीय जनता पार्टी से तो जनता की बहुत ज्यादा अपेक्षा है। जनता भारतीय जनता पार्टी से ही, जनता नेता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से शुचिता की आवश्यकता है, राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है, वो सब चीज सब देखता है, चूंकि उसी से अपेक्षा है उसकी, और उसकी अपेक्षा होती है, और अपेक्षा पे जब वो खरा नहीं उतरता तो बहुत तकलीफ होती है उसको। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात आई है तो निश्चित वो कानून के दायरे में, और कानून के दायरे में कानून अपना काम करेगा, और गलत किया तो उसकी सजा भी उसको मिलेगी। पार्टी गलत काम में किसी को सहयोग नहीं करेगी, अच्छे काम में सबका सहयोग है, गलत काम में किसी का सहयोग नहीं करेगी। सीएम ने मन से ये सारी चीजें कही कि गड़बड़ी हुई थी, हमने नए प्रत्याशी दे दिए हैं, लेकिन हम सूची देखें तो कहीं ना कहीं पिछली बार के जो 9 पार्षद थे उनमें से 5 लोग रिपीट हुए हैं। तो क्या गड़बड़ी वाले जो नाम थे, जो 4 नाम थे जो कट गए हैं, वो गड़बड़ी वाले थे या क्या स्थिति थी? वो मैंने आपको विपिन जी पहले भी बताया कि हमारी सामूहिकता है, और सामूहिकता में फिर जो तय होता है गुण दोष के आधार पर चर्चा होती है, फोरम पे चर्चा होती है। अब वो चर्चा कोई सार्वजनिक करने वाली है, माइक से करने वाली, या आपके मीडिया के माध्यम से नहीं। हमारी पार्टी का अनुशासन है, उस अनुशासन में रहकर हम अंदर बात करते हैं। अगर इसके बाद कोई अगर पार्टी का अनुशासन तोड़ता है तो फिर हम उस पर प्रतिक्रिया और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। वो भी समिति है, उसकी फोरम है, कौन तय करेगा कार्रवाई करना, कौन पहुंचाएगा, कौन तय करेगा, उसका सबका एक सिस्टम है हमारा। और वो मीडिया पे बताना मैं लाजिम नहीं समझता हूँ। इस बार बीजेपी में हम देख रहे हैं हर बार कहीं ना कहीं ये स्थिति नहीं रहती है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है कोई, ये इन चीज़ नहीं, मैंने विपिन जी बताया कि पहले चूंकि जनता से सीधे चुनाव होते थे अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष और फिर 15 ही वार्ड, तो अध्यक्ष को चूंकि 15 ही वार्ड से जीतना है, 15 ही वार्डों से वोट मांगना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक रूपता रहती थी। तो कार्यालय हमारा और अच्छा व्यवस्थित चलता था, बाकी जगह तो कार्यालय से सीधा संपर्क होता था पार्षद का, अध्यक्ष के से सीधा पार्षद से संबंध होता। इस प्रकार एक कड़ी, अब ये एक नया प्रकार का चुनाव हो रहा है। मेरी भी जब से मैंने होश संभाला है तब से इसके माध्यम से रिजीम बनना, ये भी मेरे लिए एक मतलब एक नया मेरा भी लिए अनुभव है। तो नहीं तो हमें जब भी देख रहा हूँ तो अध्यक्ष का चुनाव उसके साथ पार्षदों का चुनाव होता था। आप लोगों के लिए भी शायद नया दिख रहा हो, आपने भी पहली बार इस टाइप का देखा होगा, तो आपको इसलिए भी एक अजब लग रहा होगा क्योंकि आपने जब से होश संभाला है विपिन जी, तब से आप अध्यक्ष का चुनाव और साथ में पार्षद का चुनाव यही देखते आ रहा है। पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष ये कई लंबे अंतराल के बाद हो रहा है, लेकिन चूंकि वो निर्णय उस निर्णय के आधार पर हो रहा है तो सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे, कर रहे हैं। कल वोटिंग में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं निवेदन कर रहा हूँ जनता से कि हम ये तय करें कि वास्तव में विकास किसके हाथ में है, प्रदेश के खजाने की और केंद्र के खजाने की चाबी किसके हाथ में है, जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है और अधिक तीव्र गति से दौड़े। तो ये विकास की जो स्पीड बढ़ी हुई है ये रुके ना। हमने जो वचन दिया है, जो हमने आपके सामने हमारे कार्यकर्ता घर घर जो हमारा मैनिफेस्टो लेकर जा रहे हैं, उन मैनिफेस्टो को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से बोला है कि उस मैनिफेस्टो को प्रदेश मतलब मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे, प्रदेश की सरकार पूरा करेगी। लेकिन अन्य लोग जो वादा कर रहे हैं, झूठा प्रलोभन दे रहे हैं कि हम 50,000 रुपये अतिरिक्त देंगे आवास का, कहाँ से देंगे भाई?
हम ये बना दें, कहाँ से बना दोगे साहब? क्योंकि सीमा, इसलिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ कि आपने हमें हमेशा विश्वास दिया है। मैं अपील कर रहा हूँ पूरे नगरवासियों से, मेरे अपने सभी लोगों से, कि पार्टी के सभी लोगों से, पूरे क्षेत्र की जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर मैं इनको निवेदन कर रहा हूँ कि जब भी आप जाएं तो एक गुरु पूर्णिमा का पर्व भी कल आया हुआ है। मैं सारे गुरु भक्तों से अनुरोध कर रहा हूँ कि मतदान अवश्य करें, मतदान करने जाएं, मतदान अवश्य करें और मतदान करके प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के साथ कमल खिलाएं। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती